नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं और इन रूपों में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे द्रुत पत्र का एक नमूना। द्रुत पत्र या इसे तुरंत पत्र भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एक्सप्रेस लेटर कहते हैं। जिस पत्र को अत्यावश्यक मान करके भेजा जाता है उसे हम द्रुत पत्र कहते हैं, या तुरंत जिसका जितना जल्दी हो सके उतना उसका जवाब होना चाहिए। द्रुत पत्र, इसे द्रुतगामी पत्र भी कहा जाता है। किसी शासकीय समाचार, निर्देश या सूचना को तत्काल ध्यान के लिए भेजना हो और तार का प्रयोग न करना हो तो उसे तुरंत पत्र द्वारा भेजा जाता है। इसकी शब्द रचना तार की तरह होती है, परंतु इसे डाक से भेजा जाता है। ये फर्क होता है तार में और द्रुत पत्र में, कि जो द्रुत पत्र है वो डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। इस पत्र को प्राप्ता तार के समान समझता है और तार की तरह इस पर आवश्यक कार्रवाई करता है। तुरंत पत्रों में अभिवादन, संबोधन या अधोलेख नहीं होता है। ये नहीं लिखा जाता है इस पत्र के अंदर किसी भी प्रकार का अभिवादन, संबोधन, जिसमें उसमें ये नहीं लिखा जाएगा नमस्कार, नमस्ते, महोदय, प्रिय, इस प्रकार की कोई शब्दावली इसमें जो कि अभिवादन से संबंधित या संबोधन से संबंधित हो, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। और पत्र की संख्या भी पत्र के प्रारंभ में ऊपर न लिखी जाकर प्रेषित के पद और पते के नीचे तथा विषय के ऊपर लिखी जाती है। इस पत्र में ये खास ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो क्रम संख्या है, जो पत्र की संख्या होगी, वो उसके प्रारंभ में नहीं लिखी जाएगी। जहाँ प्रेषित का पद लिखा जाएगा और उसका पता लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखी जाएगी। और जहाँ हम विषय दे रहे हैं और उस विषय से ऊपर उसको लिखा जाता है। आइए हम यहाँ एक द्रुत पत्र का नमूना देखते हैं। इस नमूने को देखने के पहले जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि द्रुत पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें उस वहाँ पर हमें ध्यान में रखनी हैं, उन सब का मैंने विवरण यहाँ पर दिया है। तो हम एक द्रुत पत्र का नमूना देखते हैं जिसमें संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी के प्रयोग के बारे में एक पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा। कि उसमें सबसे जो पहले लिखा जाएगा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, और प्रेषक उसका जो भी वहाँ का अवर सचिव है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर अवर सचिव लिखा जाएगा, गृह मंत्रालय, और जिसे लिखा जा रहा है वहाँ सेवा में मुख्य सचिव, जो भी सरकार जिस भी स्टेट की हो, राज्य की हो से, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सरकार, फिर क्रम संख्या यहाँ लिखी जाएगी, पत्र की क्रम संख्या जो भी होगी उसको लिखा है, और उसके बराबर में नई दिल्ली, दिनांक, जो भी जिस तारीख को लिखा जा रहा है वो उसमें वहाँ पर लिखी जाएगी। विषय संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी का प्रयोग, इस विषय को लेकर के ये द्रुत पत्र लिखा जा रहा है। और फिर विषय के बाद जो संबंधित
जो विषय है उसे पूरा लिखा जाएगा कि संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी के प्रयोग के संबंध में आपकी ओर से अपेक्षित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विवरण अत्यंत आवश्यक है, अतः जल्द से जल्द उक्त विवरण भेज दिया जाए। और उसके नीचे हस्ताक्षर अवर सचिव भारत सरकार। ये एक तुरंत पत्र लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को और उससे जाना गया कि संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी के प्रयोग के संबंध में हमने आपसे जो विवरण चाहा था वो विवरण आपने अभी तक हमें नहीं भेजा है, अतः ये आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, इसे शीघ्रातिशीघ्र उसे भेजा जाए। तो ये एक नमूना था ध्रुत पत्र का, जिसका जवाब तुरंत चाहिए, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये तार की तरह नहीं भेजा जा कर के डाक के माध्यम से भेजा जाए। इसमें कहीं भी अभिवादन या संबोधन इस पत्र के अंदर नहीं होता है और इसकी जो क्रम संख्या है वो विषय से ऊपर लिखी जाती हैं, जहाँ प्रेषित हैं उसके नीचे इसकी क्रम संख्या लिखी जाती है। ये था ध्रुत पत्र का नमूना। आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा है ध्रुत पत्र। अगला जो पत्र है वो हम फिर जो कक्षा होगी अगली उसमें पढ़ेंगे। इसमें से अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई जानकारी और इस संबंध में चाहिए, तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हमने शासकीय पत्राचार के विविध रूपों में पढ़ा है कि ये भी शासकीय पत्राचार का एक रूप है जो सूचना को तत्काल ध्यान में लाने के लिए भेजा जाता है। धन्यवाद।